भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का 7 चैप्टर जन आंदोलन का उदय। ठीक है भाई, तो इसके बारे में देखेंगे, इसके जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। देखो भाई, जन आंदोलन से आप क्या समझते हैं? जो आंदोलन लोगों की किसी समस्या या जनहित को लेकर चलाए जाते हैं उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। तो उन्हें लिखना है कि जो आंदोलन लोगों की समस्याओं के लिए चलाए जाते हैं उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? अगर भाई चिपको का एम्स क्या है? चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की रक्षा करना है। किसका करना है? वनों की रक्षा करना था। महाराष्ट्र में दलितों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा संगठन बना? महाराष्ट्र में सन 1972 में दलितों के हितों की रक्षा के लिए यूको द्वारा बनाया गया संगठन दलित पैंथर्स था। दलित पैंथर्स था। मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब और किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। कौन सा है? मंडल आयोग का। ठीक है, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा सन 1989 में लागू किया गया था। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समानता के आधार पर पूर्ण अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वे सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान विश्वास के साथ कार्य कर सके। महिला कल्याण से संबंधित कोई 2 अधिनियम। नंबर 1 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और दहेज निषेध अधिनियम 1961। आंध्र प्रदेश में किस जिले में सबसे पहले ताड़ी शराब विरोधी आंदोलन आरंभ हुआ? ताड़ी शराब विरोधी आंदोलन का आरंभ नेल्लोर जिले में एक गांव दुबरगट्टा में सन 1990 में हुआ। ताड़ी विरोधी आंदोलन दुबरगट्टा के में। नेशनल फिशर फोरम ने केंद्र सरकार से कब लड़ाई लड़ी? नेशनल फिशर फोरम ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी। किन्हीं 2 किसान आंदोलन के नाम बताओ? तिभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन। जो किसान आंदोलन है वो तिभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखें। नंबर 1 चिपको आंदोलन, दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन क्या था? पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहर मजदूरों द्वारा आर्थिक अन्याय तथा असमानता के विरोध में चलाया गया आंदोलन नक्सलवादी आंदोलन कहलाता है। पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहर मजदूरों द्वारा आर्थिक अन्याय तथा असमानता के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन नक्सलवादी आंदोलन कहलाता है। सूचना के अधिकार का आंदोलन कब शुरू हुआ तथा इसका नेतृत्व किसने किया? इस आंदोलन की शुरुआत सन 1990 में हुई। इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर तथा बाबा आमटे किस आंदोलन से संबंध रखते थे? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई तथा वर्तमान इसके अध्यक्ष का नाम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 की, वर्तमान इसकी अध्यक्षता ललिता कुमारमंगलम है। 1992 में हुई। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए? इस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय शासन की सभी संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। दूसरा, मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? मंडल आयोग की स्थापना सन 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई। इस आयोग के 4 सदस्य थे और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग का कार्य सामाजिक
और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना तथा उनके विकास के लिए सुझाव देना। मंडल आयोग ने 13 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। पहली रिपोर्ट कब पेश की? 13 दिसंबर 1980 को। ये मंडल आयोग का पहले पढ़ाया था भाई कि मंडल आयोग था 1978 में। इसके 4 सदस्य थे और भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल ने इसके अध्यक्ष थे। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग के कार्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पहचान करना था। ठीक है भाई। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब और किस राज्य में? चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड में हुआ भाई। अब ये देखो, लोकतांत्रिक ढांचे में जन आंदोलन का क्या महत्व है? जैसे भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें जन आंदोलन का क्या महत्व है? देखो भाई, लोकतंत्र में जन आंदोलन का बहुत महत्व है। लोकतंत्र में शासन जनता की भलाई के लिए चलाया जाता है और लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यदि सरकार जनता की भलाई के लिए काम नहीं करती तथा उस द्वारा बनाई गई कोई नीति जनहित में नहीं होती तो लोग को उसका विरोध करने तथा उसके विरुद्ध आंदोलन करने का अधिकार होता है। प्राय यह कार्य राजनीतिक दल एवं दबाव समूह द्वारा किया जाता है, परंतु कई बार वे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप जनता को अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलन, चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन यदि उल्लेखनीय है। इन आंदोलनों का सरकार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है और सरकार द्वारा प्राय उनकी मांगें मान ली जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? इसके विरुद्ध क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बाग परियोजना के विरुद्ध चलाया गया था। यह आंदोलन मुख्यतः पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित। इस आंदोलन को चलाने में मुख्य रूप से मेघा पाटेकर, बाबा आमटे तथा सुंदरलाल बहुगुणा का हाथ है। आंदोलनकारी को यह कहना है कि इस बांध परियोजना के पूरा होने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, जिसके लिए सरकार के उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु इस आंदोलन को कई आलोचकों का भी सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि आंदोलन विकास प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यही कारण है कि विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को विशेष महत्व नहीं दिया। चिपको आंदोलन क्या है? इस आंदोलन को करने वाले की क्या मांग थी? चिपको आंदोलन पर क्यों किया? चिपको आंदोलन भारत में पर्यावरण संबंधी चलाया गया आंदोलन है। यह पहला आंदोलन था। यह आंदोलन 1972-73 में उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के कुछ भागों में चला गया। इस आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित थी। नंबर 1, प्राकृतिक साधनों जैसे जल, जमीन तथा जंगल आदि पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। क्या कह रहा है? जल, जमीन, जंगल आदि पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, जंगल की कटाई के काम का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। ठेकेदार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शोषण करते हैं। ठेकेदार इनका शोषण करते हैं। अब है वातावरण। तीसरा पॉइंट है, वातावरण की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई न हो। वातावरण की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई न हो। चौथा है, ठेकेदार और साहूकार गांव के लोगों को शराब पीने की लत में लगाते हैं। ठेकेदार और साहूकार गांव के लोगों को शराब पीने की लत भी लगाते हैं और उन्हें अन्य नशीले पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। शराब की लत लगकर उनके द्वारा गांववासियों का शोषण और आसान हो जाता है। अब भारत में किसान आंदोलन की मुख्य विशेषता। अब जैसे हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है भाई, तो उसी के उस पे है ये भी। देखो, भारत में किसान आंदोलन पूरी तरह से सुसंगठित नहीं है। जैसे ये लिख रहा है सही बात है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसान संगठन ऐसा नहीं है जो सारे राष्ट्र को अपना प्रभाव रखता हो, सारे देश के किसान को लामबंद करता हो। यहाँ किसान आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर खड़े होते रहे हैं, जैसे पंजाब से खड़े होकर आए हैं। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के किसानों के मुद्दे को भी उठाया और राष्ट्रवादी मुद्दा को नहीं। दूसरा है, किसान आंदोलन से ग्रामीण जनता का, विशेषकर किसान वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है और राजनीति में उसकी भागीदारी बढ़ी है। प्राय सभी दल किसान के हितों की तरफ संवेदनशील दिखाई देते हैं और किसान कल्याण हेतु कानून बनवाने का दावा करते हैं। भारतीय राजनीति अपने आप को किसान नेता कहे जाने में गौरव का अनुभव करते हैं।
तीसरा, किसान आंदोलन या किसान संगठन में संगठनात्मक तत्व का अभाव है, इसलिए उनमें स्थायित्व का अभाव है। जब किसी क्षेत्र में कोई किसान संबंधी मुद्दा अधिक मुखर हो जाता है तो किसान इकट्ठे हो जाते हैं, किसान पंचायत का आयोजन करने लगते हैं और संघर्ष शुरू होते हैं। नियमित रूप से इनका संगठनात्मक ढांचा शून्य के बराबर है, मतलब ये संगठन का जो ढांचा है वो शून्य है। चौथा, बड़े बड़े किसान तथा भूस्वामियों ने किसान आंदोलन, किसान रैलियां तथा प्रदर्शन द्वारा अपने आप को किसान नेता के रूप में प्रदर्शित करके अपने राजनीतिक हितों को पूरा किया है। ठीक बात है। किसान नेता वे जो स्वयं खेती नहीं करते, वे बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक है और दूसरे से खेती करवाते हैं और स्वयं राजनीति करते हैं। ठीक है भाई।